दिखा दूंगा बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, अभी दिखा दूंगा। सबसे पहले एक चीज मुझे बताओ, सबसे पहले कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि अगर अमाउंट से रिलेटेड रेशियो दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाले अमाउंट हो जाएगा, नीचे वाला क्या होगा? वो नीचे वाला वो तो रहेगा, क्या रहेगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। जैसे सपोज उसने बोला कि इतना पैसा उसने वापस किया, मतलब 9/8 पैसा उसने वापस किया, तो इसमें 9 क्या है? इतना पैसा उसने वापस किया, 1% 9 क्या है? मिसलेन को इंग्लिश में क्या होगा? अमाउंट, और वो हो जाएगा प्रिंसिपल। ये हो जाएगा प्रिंसिपल। क्लियर हो गई? हाँ। ठीक है, अब ये सारी चीजें जब क्लियर है तो एक क्वेश्चन को बहुत प्यारा क्वेश्चन। आज तो मैं पूरा से ज्यादा बेइज्जती करने लगी अब, ठीक है? साथ में जाओ करे क्लास के बीच में खुद की बेइज्जती करवा रही है। खुद की नहीं करवा रहा है। इसी राशि पर साधारण ब्याज, ये सीजीएल 2021 का है। इसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। बात समझ में आ रही? क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? 1/4। वेरी गुड। 1/4 का 1/4 तो होता ही है। इसका मतलब क्या होगा? तो मतलब हम 1/4 और प्रतिशत प्रति वर्ष और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर कॉमा और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर, मतलब 8% की बात कर रहा हूँ। 8%। कभी कभी क्या होता है, हिंदी जो उसकी कन्वर्जन होता है ना, बहुत गंदा सा लिखा रहता है। प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या मतलब है? ठीक है, कॉमा वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। अब समझ में आ रहा है? क्लियर बात समझ में आ रही है? हाँ। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है, यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो 5,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? अच्छा, मुझे एक चीज समझाओ कि इन्होंने क्या क्या दे दिया है। क्वेश्चन लिख दिया सबका? इनमें समझ लिया। ठीक है, राशि भी दी है। अभी पहले वाली दर नहीं दी है, पिछली वाली। सुनो, सब दे दिए। क्या करते? हाँ, दे दिया। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक राशि पर साधारण ब्याज की राशि का 1/4। साधारण ब्याज की मतलब एक चीज बताओ, कोई भी राशि पर जो साधारण ब्याज लग रहा है वो राशि का कितना लग रहा है? 1/4। मतलब ऐसा ही जो है वो है 1/4। इसका मतलब ये जो हुआ नीचे वाला वो है प्रिंसिपल, हाँ। और ऊपर वाला क्या है? SI। बात क्लियर हो गई? हाँ। फिर उन्होंने क्या बोला? और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर, और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर मतलब R कितना है? R%। वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, मतलब T अगर X माना जाए तो ये 4X हो जाएगा। हाँ। 4 गुनी मतलब 4X। हाँ। यही है। एक चीज बताओ, अब अपन लोगों को निकालना क्या है? यही R निकालना ना। हाँ। क्योंकि उन्होंने क्या बोला? उन्होंने फिर क्वेश्चन किया है
फिर क्वेश्चन क्या किया है 5,000 रुपए का कितने इतने ही ब्याज दर पे कितना क्या निकालना है? कितने साल 5,000 रुपए का 3 वर्षों में कितना साधारण ब्याज? 5,000 का 3 वर्षों के लिए 3 इयर्स के लिए सेम 8% पे निकालना है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये चीजें इससे आप निकाल लेंगे? हाँ। कैसे निकालेंगे? ये हो गया P 1 इक्वल्स टू 4 इंटू R है 4x और ये x अपॉन 100, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 अपॉन 4 इंटू 4 बराबर x स्क्वायर हो गया। हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये x स्क्वायर को अगर इसे करेंगे तो अंडर रूट कर देंगे तो ये x हो जाएगा। हाँ। हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 4। क्यों? क्योंकि 10 इंटू 10 और 4 इंटू 4, ठीक है 10 अपॉन 4 हो गई। जब x की वैल्यू 10 अपॉन 4 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10%, ठीक है। ठीक है, r क्या है? 10%। हाँ। जब r 10% है तो इसका एक चीज बताओ, क्या एक साल के लिए कितना 10%? 5,000 का 10% क्या होगा? 500 होगा। और 3 साल के लिए कितना होगा इसका? 3 का गुणा कर देंगे। क्लियर ना? बस और बताओ क्या था, नोट कर लो। उन्होंने क्या बोला, एक चीज और भूल गया, 2% बढ़ा दिया। ना 2% बढ़ाकर सेम इंटरेस्ट रेट पे 2% बढ़ाकर पूछा उन्होंने। तो r प्लस 2%, तो मतलब ये 10% का पूछ रहा है। मेरी बात समझ रहा? अभी भी अपन लोग हवा में करेंगे। अब तुम लोग कहोगे 2% बढ़ा दिया, हवा में कैसे करेंगे? 10% का क्या है? 500, हाँ। ठीक है। अब 10% का जब 500 है तो 2 का 5 गुना 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो जब 10 का 500 है डिवाइड बाई 5 तो 2 का कितना होगा? 100 है ना। तो टोटल 12 का कितना हो जाएगा? 600 है ना। 6 3 जा 18, ठीक है। क्लियर है? हाँ। उन्होंने ये बोला था जो रेट आए उससे क्या है 2% बढ़ा करके। समझ में आया ये तरीका कि नहीं आया? ये वाला पूछ रहा हूँ, ये ऐसा नहीं आया। डाउट है बेटा? बेटा चेहरे से लग रहा है डाउट है ना? पक्का हो गया? हाँ, 10% की वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। अब वो 2% की चाहिए थी एक्स्ट्रा, 10% की नहीं। जैसे 12% पूछ रहे हैं वो, तो इसे क्या बोल सकते हो? 10% प्लस 2%। 10% की वैल्यू कितनी थी? 500 प्लस 2% की कितनी थी? 10% का 5 डिवाइड बाई 5। 10% का क्या था? 500 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 2 जा 10 और ये 100 हो गया, तो ये 600 हो गया था। 12% हो गया। ठीक है।
अब मुझे एक चीज और बताओ, ये क्लियर हो गया, ये सब क्लियर हो गया, मैं क्या करूँ? ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब मुझे नॉर्मल सी बात बताना कि अगर n टाइम्स हो जाएगा, क्या 25 दिन में पैसा डबल है, या 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। हेलो, हाँ, मुझे एक चीज बताओ, जैसे n टाइम्स हो गया, पैसा डबल हो गया अपना, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो जाएगा, तो i% क्या होता था अपना? i% क्या हो जाता? सब भूल गए। वो i% क्या होता था? मिस्र दर बहुत ज्यादा। समय और वो ब्याज। ब्याज मिला जो I ज्यादा क्या सालों का होता हो, जो था? i ज्यादा- minus 1 अच्छा, into 100 ये ठीक है? हाँ। अगर 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो गया, तो क्या हो जाएगा? 2 into 200%। i% कितना हो जाएगा? 200%। i% समझ रहे हो क्या हो गया? समझ रहे हो? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट A बराबर कितना होता है? C प्लस I, ठीक है? या एक चीज बताओ, अमाउंट क्या होता है? P प्लस I को अगर अपन लोग, ये क्या होता है? ये हमने पैसा दिया हुआ है, ठीक है? ये पैसा दिया हुआ है, कैसा? अगर एक चीज बताओ मुझे, ये पैसा हमने दिया हुआ है, वो 100% है, ठीक है? अगर वो बोल रहे हैं कि पैसा डबल हो गया, तो अगर ये 100% है तो ये 200% पैसा मिलेगा ना अपन लोग को। तो I कितना होगा? I% कितना होगा? कितने सालों में दिए जाते हैं? ऑब्वियसली 100% होगा। जब 100% को 100% से जोड़ेंगे तभी तो जो अपन लोग का टोटल अपन लोग को कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, जब ये बात क्लियर हो गई तो मुझे एक चीज बताओ, अगर 3 टाइम्स होगा, 3 गुना हो जाएगा, तो ये तो 300% हो जाएगा, तो ये 100% रहेगा, तो ये कितना रहेगा? ये कैसे रहेगा? 3 टाइम्स हो गए, 300 हो गया, 300 अच्छा, वो 200 150 तो 200 रहेगा। ये तो 100 ही रहेगा ना हमेशा, हमेशा 100 रहेगा। ये बात क्लियर हो गई? हाँ। प्रिंसिपल तो आपका हमेशा 100% रहता है बेटा, आपने जो पैसा दिया वो 100% है, ठीक है? अब आपको उसके ऊपर कितना पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आपका प्रिंसिपल तो हमेशा 100% ही रहता है। समझ में मेरी आ रही है बात की? देखो कंफर्टेबल प्रॉफिट नींद आ रही है, पानी पी लो, देखो पानी पी लो, और अगर नहीं आ रही नींद तो अच्छे आंसर तो अच्छा आंसर दो, कुछ तो एक ऐसा काम करो। कल की आवाज, सबकी आवाज रिकॉर्ड में। वो रखा ब्लू मार्कर। कहाँ रखे हो? कभी कोई मार्कर ही कैसे बंद कर दिया मार्कर? रेंज से करना पड़ेगा, ठीक है? ये क्लियर हो गया? मुझे एक चीज बताओ,
नॉर्मल सी चीज है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना। हमने पैसा दिया, ठीक है, 1 रुपए दिया, ठीक है, हमें मिले 3 रुपए उसमें दिए वापस, तो 2 रुपए 2 रुपए ब्याज 2 रुपए हो गए ना। हमेशा ही मान के चलना हम 1 रुपए ही देंगे, इसका मतलब 100% ही देंगे, ये हमेशा मान के चलना। अब जो कुछ ऊपर से है वो क्या है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट, और जो टोटल मिल गया हमें, जैसे वो उसने बोला amount। वो अमाउंट है। अब कोई वापस करेगा तो ब्याज के साथ ही तो वापस करेगा, ऐसा तो वापस करेगा नहीं। ठीक है, तो समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। कितने वर्षों में ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, कितने वर्षों में किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 12.2/4% प्रति वर्ष की दर से ठीक है प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, इसकी दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। क्या डाउट है कोई? जब मूलधन के बराबर हो जाएगा। हाँ, अभी भी तुम लोग क्या है, जो मेन कॉन्सेप्ट है ना उससे कहीं ना कहीं वीक है ना, तभी डाउट हो रहा है अंदर से। ये बात क्लियर? हाँ? खुल के बोलो क्या ऑप्शन देना और ऑप्शन आंसर बता देता हूँ। 10% होगा आंसर सर। नहीं 8 इयर्स, साल का पूछ रहे हैं ना, 8 साल होगा मतलब वर्ष निकालना सर। क्वेश्चन बताओ क्या था? कितने वर्षों में कितने वर्षों में किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 12.2/4% 12.2/4% के प्रतिवर्ष की दर से 8% कितना दिया गया? 12 8% दिया गया है। 8% है 12.2/4%। 2/4 को क्या 1/2 लिख सकते हो? हाँ 12/1/2%। 1/2%। 12/1/2% की कोई वैल्यू होती है? हैं? देखो ऐसे ही कुछ होगी 1/8 की, ठीक है। 1/9 की कितनी होती है? 1/8 1/9 की 11 सही 11 सही वो 1/9 ठीक है। अब उसमें क्या पूछा था?
साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। डबल हो जाता, पहले तो उसने बोला था कि डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा डबल? डबल इसमें जो उन्होंने बताया था जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो किसके बराबर हो जाएगा? मूलधन के। ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। एक चीज बताओ मुझे, जब वो बोल रहा है ऐसा ही आपका जो ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो किसके बराबर हो रहा है? P के बराबर। P आपका कितना रहता है? 100%। हमेशा 100%। हम ये चीज रटा के परेशान हो रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे। 100% ये P हमेशा रहेगा। कि ये ऐसा ही कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। हाँ। जब ऐसा ही 100% है, ये P भी 100% हो जाएगा। हाँ। ऐसा ही तो मतलब इंटरेस्ट परसेंट I, ये है ना, समझ रहे हो? हाँ। इसका 100% तो है ना, तो I परसेंट है ना, I परसेंट, ठीक है? या ये समझ लो I परसेंट है 100%, तो क्या हो गया? R इंटू T, यही है ना? ऐसा ही क्या है? 100% है तो मतलब R I परसेंट इक्वल्स टू 100%। समझ रहे हो मेरी बात? तो R इंटू T, I परसेंट इक्वल्स टू R इंटू T, यही तो है ना? R कितना इन्होंने दे रखा है? ये टाइम चाहिए 12 से ही 1/2 को 12.5 कर सकते हैं? कर सकते कि नहीं कर सकते? तो 100% डिवाइडेड बाई 12.5 बराबर P है। तो एक चीज बताओ मुझे, कितना हो जाएगा? 8 साल हो जाएगा ना? नहीं आया समझ में? फिर से बताऊंगा एक बार प्रश्न करो। उसने क्या बोला? उसने ये बोला है कि ऐसा है 12 सही 2/4% का जो रेट चल रहा है, समझ रहे हो बेटा? सुना नहीं? 12 सही 2/4% का जो रेट चल रहा है, उस रेट से अगर चलेंगे तो कुछ सालों बाद, साल पता नहीं है, कुछ सालों बाद जो हमारा I परसेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रिंसिपल के। अगर प्रिंसिपल 100% है तो I परसेंट क्या हो जाएगा? 100%। ऐसा ही लिखा I परसेंट हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये परसेंटेज में है, ठीक है? अगर ऐसा ही का क्या होता है? जो ऐसा ही होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। R के बाद जो 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो R जो परसेंटेज में है उसे वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा है, डिवाइड बाई 100 करके। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या है? 100% में वैल्यू, ठीक है? जब वो कह रहा है ये इसके परसेंटेज में खेलेंगे ना, तो ये कह रहा है ये जो 100% है वो भी 100% ही रहेगा, तो इसलिए I परसेंटेज का यूज किया। I परसेंटेज का मतलब R इंटू T, ठीक है? इसका भी कितना क्लियर मीनिंग है कि R क्या होता है अपना? 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट, हाँ। ठीक है? 1 साल कितने प्रतिशत का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, वो R है। समझ रहे? हाँ। T का मतलब क्या हुआ? टाइम। अब वो बोलेगा 4 साल के लिए आपको 5% ब्याज देना है, तो इसका मतलब 4 साल बाद आपको टोटल कितना ब्याज हो जाएगा? आपका 20% बन गया। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है? इसका मतलब उसने ये बोला है कि कुछ साल बाद जो आपका क्या हो गया? 100% हो गया। अब रेट क्या था? रेट क्या था? 12.5%। 12.5% था रेट। और टी क्या था? टी निकालना था। अब चूंकि ये 12.5% था और टी हमें निकालना था, तो हमने क्या किया? ये लिखा 100% इक्वल्स टू R इंटू टी। R की वैल्यू हमने क्या किया? इसे लिख दी 12.5%। अब मुझे एक चीज बताओ, 12.5% के दर से कोई ब्याज 100% हो गया, ठीक है? कितने टाइम में हुआ होगा? 1 साल का दर है 12.5%। अब वो ब्याज कुछ सालों बाद कितना हो गया? 100%। ठीक है मेरी बात समझ रहे हो? तो कितने सालों में हुआ होगा? तो टोटल ब्याज रखेंगे, उससे 12.5 से डिवाइड कर देंगे, कितने सालों में हुआ होगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। हो गया क्लियर कि नहीं हो गया? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं हुआ इसमें। अच्छा, पूरी चीज बहुत खुली हुई है, बहुत खुला हुआ मीनिंग है।
एक बार तुम बोलोगे अब मैं फिर से समझाऊंगा इन चीजों को, पूरी चीजों को। हाँ ये तो हम करवा रहे हैं। बेसिक क्या समझ में आ रहा है मेरी बात बताओ, बेसिक पूरे क्लियर है? बेटा तुम्हारी बेटे क्लियर हो गया? हवा से थोड़ा तो बाउंस कर रहा होगा, करना भी चाहिए, क्योंकि अभी बताऊंगा, पूरी चीज बताऊंगा, अगला क्वेश्चन करवाऊंगा ना, इसमें सब कुछ बताऊंगा। बेटा आप लोगों ने पढ़ा था ना n-1 वाला, पैसा डबल हो रहा था, 3 गुना हो रहा था, 4 गुना हो रहा था, ये वाला लेक्चर किया था ना, रिवाइज भी किया था ना? हाँ, रिवाइज नहीं करोगे, रिवीजन की कमी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। समझ गया मेरी बात? रिवीजन की कमी मत करो। अब चलो 2019 से सीजीएल का लिखो। यदि 13 वर्षों में एक निश्चित राशि, यदि 13 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की 2 गुनी हो जाती है, ठीक है? हाँ, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी? क्या होगी? ठीक है, अब मुझे एक चीज समझाओ, इसका मतलब क्या है? 7 सही 13/9। बहुत सही। क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? हाँ, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? 13 सालों में वही वो है, डबल हो गया, ठीक है, अमाउंट डबल हो गया। तो अगर अमाउंट आपका डबल हो गया तो मतलब अमाउंट कितना हो गया? 200%। ये हो गया अमाउंट कितना? ठीक है, समझ में आ गया? अमाउंट क्या हो गया? 200%। अगर अमाउंट प्रिंसिपल हो गया 100%। बिल्कुल, प्रिंसिपल तो वो क्या गया, रहता ही है। अमाउंट हो गया आपका 200%, दोगुना हो गया ना राशि। प्रिंसिपल आपका 100% रहती है, और इंटरेस्ट तो आपका हमेशा डिपेंड करेगा कि प्रिंसिपल माइनस अमाउंट इक्वल्स टू 100% हो गया। अब जब आई हमारा 100% है तो आर टी की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू क्या थी? नहीं, टाइम दिया गया था आर 13। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 100/13। ठीक है, 7 सही 13/9। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, स्वतः की 3 गुनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। एक राशि कितने वर्षों में हो जाती है? 9 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है ना। 3 गुनी हो जाने का मतलब क्या होगा? आई परसेंट क्या हो गया अपना? आई परसेंटेज हो गया 200%। ये बात क्लियर हो गया? 3 गुनी होगी, आई परसेंट क्या होगा? 200%। आर टी के बराबर होता है आई परसेंट। ये बात क्लियर हो रही? आई परसेंट बराबर आर टी।
बेटा आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने एक बार वो नहीं किया है ना। एक बार रिवीजन करोगे तो आपको ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। हाँ, आई परसेंट किसके बराबर है, आर टी। रेट क्या था उसमें, रेट ही तो निकालना था ना, कितने टाइम में हो जाता है, 9 वर्ष। 9 वर्ष में। तो मतलब r इंटू 9 यही है ना। तो मतलब इसका ये समझ लो कि r की वैल्यू क्या होगी, 200 बटे 9। भाई सही 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, भाई सही 2 बटे 9%। ठीक है भाई सही 2 बटे 9%। ये क्लियर है। अच्छा यदि सीजीएल का 2017 का क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष 4 महीने में, यदि 5 वर्ष 4 महीनों में साधारण ब्याज की दर से, 5 वर्ष 4 महीनों में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लिख लो जाती है सर है, कितनी हो जाती 3 गुनी हो जाती है। तो आई परसेंटेज क्या रहेगा उसका, 200। 5 सही 4 बटे 12 नहीं, हाँ सही था, 5 सही 4 बटे 12। इसका मतलब जो हो जाता 5 सही 1 बटे 3। टाइम ये रहता ना, हाँ 5 सही 1 बटे 3, तो 21 बटे 15, 16 बटे 3, 16 बटे 3 ईयर। 16 बटे 3 ईयर्स। टाइम ये हो जाएगा है ना। टाइम जब ये हो गया और उन्होंने क्या बोला था, 3 गुनी हो जाती है ना, 200% भाई 16 इंटू 3 बराबर हो जाता है अपना 8%। ठीक है 37.5 है ना, हाँ 37.5%। देखो 3 बटे 8 को अपन लोग क्या लिखते हैं, 37.5 यूज हो गया। 37.5 को क्या लिखते हैं अपन लोग, 3 बटे 8। 3 बटे 8 इंटू 100 कर दो तो 37.5 हो जाएगा परसेंटेज में। 3 बटे 8 100 हो गया, सीधा सीधा रिजल्ट यूज हुआ। तो परसेंटेज याद नहीं हो, पढ़ा नहीं हो तो बहुत सारी चीजें टफ हो जाती। अच्छा ये प्री का क्वेश्चन है 2022 का। इसमें सबसे पहले ऑप्शन मैं तुम लोगों को अच्छे से बता दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से, एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं के 4 गुना से अधिक हो जाती है। ऑप्शन ये लिखो 9 साल स्वयं के है 4 गुना से अधिक हो जाती है। 9 साल 7 6 5, 9 साल 7 साल 6 साल 5 साल। ठीक है अब एक चीज बताओ मुझे, क्या बोला था उसने, कितने की दर से, 50% की दर से कितनी हो जाती है, 6 बार नहीं, 4 अब सुनो है 4 4 गुने 400 गुने से 4 गुने से अधिक। तो 4
4 टाइम्स से अधिक हो जाना है ना, सुना मेरी बात, 4 टाइम्स से अधिक होना है। तो जो अपना आई परसेंटेज कितना आ जाएगा 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में कितना आएगा आई परसेंटेज? 300। अच्छा हाँ हाँ, आई परसेंटेज क्या आ जाएगा? 300% आ जाएगा 4 टाइम्स में। Yes. जब वो बोले 4 गुना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगी 4 गुना? अच्छा हाँ समझ गए। n minus 1। बेटा बीच में क्या आता है कि कभी कभी ख्वाब दूसरे तरफ देखने लगते हैं हम लोग, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। 300 हुआ। हाँ 300 हो गया आई परसेंटेज। फिर उसके में है क्या, आरटी क्या है, टाइम कितना है? 50%। आर 50% इसका, आर 50% ई निकालना है। आर को 50% लिख रहे हैं तो इसे 50 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। ई आ गया 5 6 30, ठीक है 6% आ गया। लेकिन ये कितने का है? 4 ये क्या है, 4 गुने का है। लेकिन उसने बोला 4 गुने से अधिक कितने टाइम में हो जाएगी? 4 गुना तो क्या समझ लो 6 साल में ही हो रही, 4 गुना से अधिक अगला ऑप्शन क्या है इसमें? 6 से ज्यादा, 7 वाला टिक करेंगे। 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 4 गुने से अधिक हो जाएगी। तो तो हमें उसने एक चीज और लिखी है, ऑप्शन बोलिए फिर से। पर कम से कम हाँ 2 नहीं, पर कम से कम कितने वर्षों में। हाँ पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में, कम से कम पे। ये तो 9 तो बहुत ज्यादा हो गया, हाँ समझ गए, 7 कम से कम में तो 7 में ही हो जाता है काम। से समझ में आया बेटा? बेटा शशि नहीं आया ना? हाँ आ गया? 6 आया, 6 नहीं आया, नहीं आया। समझ क्वेश्चन पढ़ो बेटा पहले, क्वेश्चन पढ़ो। एक राशि एक राशि 50% एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से, हाँ। साधारण ब्याज पर कम से कम पूर्ण आराम से एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज पर कम से कम पूर्ण कितने वर्षों में, कम से कम पूर्ण कितने, कम से कम पूर्ण कितने वर्षों में, कम से कम से कम, इसका मतलब क्या है? देखो 400% तो वो 400% से ज्यादा कितने में, 9 में भी हो जाएगी, 9 सालों में भी हो जाएगी, 12 सालों में भी हो जाएगी, 10 सालों में हो जाएगी। अब अपन लोग बात करते हैं, मतलब सुनो, नॉर्मल चीजों में अपन लोग क्या बोलते हैं कि एक काम करो, फोन दे देना, उनकी कैसा फोन चाहिए, कम से कम अमाउंट में दे दो, ढंग का हो, यही तो कहते हैं ना। हाँ। तो कम से कम ढंग का फोन तो 1 लाख का भी आ रहा है, हाँ। तो अपनी कंडीशन रहती है कम से कम अमाउंट में दे दो, ढंग का आ जाए बट कम से कम अमाउंट में आ जाए। एक लिमिट डाल दी उन्होंने कि इतने टाइम में, इतने कम में आ जाए। उन्होंने बताया 400 से अधिक हो जाए बट कम से कम टाइम में। अब 400 कब हो गया? 6 सालों में, है ना, 6 सालों में। अब 400 से अधिक होना है तो वो 800 में भी, 8 सालों में भी हो जाएगा, क्योंकि जब 6 सालों में कितना हो गया वो 400% हो गया, 4 गुना हो गया। 6 सालों में वो कितना हो गया? 4 गुना हो गया। अब वो 6 साल 6 महीने में भी 4 गुना से ज्यादा हो जाएगा, है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 6 साल 1 महीने में भी 4 गुना से ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा? बट अब वहां पे कंडीशन ये है कि आपको एग्जाम में ऑप्शन कैसे दिए गए, ठीक है? अगर वो 6 साल पॉइंट 2 महीने दिए गए होते, पहले वो टिक करते आप, कम से कम टाइम वो आ गया। सबसे कम टाइम क्या था इसमें ऑप्शन में? 7 साल। 6 साल से ज्यादा हो बट कम से कम हो। 6 साल से कम, सबसे 6 साल से ज्यादा वाला कम से कम टाइम कौन सा है? 7 साल। ठीक, 6.5 होते तो वो हो जाता, 6.5 होता वो हो जाता। समझ में आ गई? ऐसे एक और ऑप्शन बोलना। 9 years, 7 years, 6 years, 5 years। 9 7 6 5, हाँ ऑप्शन देखो। अब बात क्लियर हो गई? अब उन्होंने क्या बोला था? 3 टाइम 4 गुना हो जाए, 4 गुना का मतलब 5% कितना हो गया? 300। ठीक है, कितने प्रतिशत उस पर?
50 50% के उस पे, है ना? तो टाइम निकल आएगा कितना? 6। इसका 6 साल। इसका मतलब एक चीज समझे आप कि 4 गुना तो आपका 6 साल में ही हो रहा है, ठीक है? अब उसने बोला 4 गुना से ज्यादा हो जाए। जब 4 गुना आपका 6 साल में हो गया, 4 गुना से ज्यादा तो क्या 6.5 में भी हो जाएगा आपका? हाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। बट उसमें टाइम कितना दिया गया? उन्होंने बोला 9 साल में भी हो रहा है 6 से ज्यादा, 4 गुना से ज्यादा, कम से कम 20 सालों में भी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ऑप्शन के हिसाब से उन्होंने एक चीज और बोली है, कम से कम टाइम। तो कम से कम टाइम इसमें कौन सा है? 7 6 से ज्यादा हो बट सबसे कम हो, तो 7, ठीक है? इसमें 6 ऑप्शन भी दिया गया है, वो परेशान करने के लिए, ठीक है? अब अगला टॉपिक, फिर अब क्वेश्चन इतने बचे ही नहीं है इसमें।